औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैंने ग्रेड 9 साइंस के मैथ का आगाज़ किया हुआ है। आपको इंशाअल्लाह ताला बड़े आसान तरीके से समझा रहे हैं। मैंने 1.2 एक्सरसाइज शुरू की हुई है। आज मैं उसका आपको 5वां क्वेश्चन समझाऊंगा। 5वां क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए हुए कॉलमों के ट्रांसपोज कॉलम लिखिए। तो अब हम इनके ट्रांसपोज लिखेंगे। पहले ए कॉलम है, इसके अरकान है 0 1 -2। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। जब ट्रांसपोज करेंगे तो ए के ऊपर हम ना छोटा सा टी लिखेंगे और उसके बाद हम इसकी ट्रांसपोज वो होता है कि कतारों को हमने कॉलमों में चेंज करना होता है। तो ये कतार इसका कॉलम बना देंगे 0 1 -2। तो इस तरह हमारा ये सवाल एक हल हो गया, ये इसका जवाब आ गया। अब हम कॉलम बी लिखेंगे। इसके अरकान है 5 1 -6। इसका बी ट्रांसपोज ऐसे होगा कि बी के ऊपर छोटा सा टी लिखेंगे और उसके बाद ये कतार इसका हम कॉलम बना देंगे 5 1 -6। तो इस तरह ये हमारा दूसरा सवाल भी हल हो गया। अब हम लिखेंगे सी कॉलम। तो सी के अरकान है 1 2 2 -1 3 0। तो इसका लिखेंगे सी ट्रांसपोज पर टी छोटा सा लिखेंगे और अब कतारों को कॉलमों में चेंज करेंगे। 1 2 ये कतार इसका कॉलम बना देंगे, ये 2 -1 कतार इसका कॉलम बना देंगे -2 -1। ये तीसरी कतार इसका कॉलम बना देंगे 3 0। ये भी जवाब इसका आ गया, ये भी हल हो गया। अब हम डी कॉलम लिखेंगे। डी कॉलम के रुकन है 2 3 0 5। इसका हम डी ट्रांसपोज लिखेंगे। इसकी कतार 2 3 और 0 5। ये 2 3 का हमने कॉलम बना दिया और 0 5 इसका भी हमने कॉलम बना दिया। अब हम ई कॉलम लिखेंगे, ये भी हमारा हल हो गया। अब हम लिखेंगे ई कॉलम। तो ई कॉलम लिखेंगे, इसके अरकान है 2 3 -4 5। इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, ई के ऊपर छोटा सा टी लिखेंगे और उसके बाद हम 2 3 कतार इसका कॉलम बना देंगे और -4 5 कतार तो इसका भी कॉलम बना देंगे -4 5। इसका भी जवाब आ गया। अब हम लास्ट में एफ़ कॉलम लिखेंगे। एफ़ कॉलम के अरकान है 1 2 3 4। इसके ऊपर छोटा सा टी लिखेंगे। एफ़ ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 कतार इसका कॉलम बना देंगे, 3 4 कतार इसका कॉलम बना देंगे। तो इस तरह ये इसका जवाब आ गया। हमारा ये सवाल नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा अच्छी वीडियो मिल सकें और लाइक भी करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।